दोनों मित्र काफी देर से चले जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हमें चलते चलते बहुत ज्यादा देर हो गई है, इसलिए रुककर आराम करना चाहते थे। पहला मित्र कहने लगा कि हम राजा के यहाँ जा रहे हैं, इसलिए राजकुमारी से मेरा ही विवाह होगा। दूसरे मित्र ने कहा कि ऐसा नहीं है, राजकुमारी से मेरा विवाह होगा। दोनों मित्र इस बात को लेकर झगड़ा रहे थे कि राजा अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ ही करेगा, पर उसमें से वह मुझे ही चुनेगा। दूसरे मित्र ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वह मुझे चुनेगा। दोनों मित्र झगड़ते हुए राजा के महल की ओर जा रहे थे, बिकॉज राजा ने यह ऐलान करवाया था कि जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान ही होगा, मैं उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। पर राजा ने साथ साथ यह भी कह रहा था कि वह बुद्धिमानी के साथ साथ बहुत ही अच्छा भी होना चाहिए, उसके अंदर लगभग सभी गुण होने चाहिए, तभी मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। दोनों इस बात को जानते थे कि वह गुणों से भरपूर है, पर इस बात को भी जानते थे कि वहाँ पर और भी लोग होंगे जो कन्या से विवाह करने के लिए आएंगे। दोनों मित्र महल पहुँच चुके थे। राजा उनके सामने आए और कहने लगे कि सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं, सभी का स्वागत किया जाता है। आप सभी की परीक्षाएं कल शुरू होंगी। जो भी परीक्षा में पास होगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। राजा ने कहा कि आखिरी निर्णय मेरा ही होगा, मैं जिसको चाहूंगा उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। मेरे फैसले के आगे कोई भी नहीं आएगा। आप सबकी परीक्षाएं कल शुरू हो जाएंगी, इसलिए आप आज आराम कीजिए। कल सुबह से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगे। दोनों मित्र महल में रुक गए थे। वे दोनों साथ में ही थे। उन्होंने कहा कि हम तो यह सोच रहे थे कि हम ही दोनों यहाँ पर हैं, पर यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिनसे हमारी परीक्षाएं बहुत ही कठिन हो जाएंगे। दोनों मित्र यही बातें सोचते सोचते सो गए और सुबह हो गई। राजा ने जैसा कहा था सभी की परीक्षाएं कल से शुरू होगी और इस तरह सभी की परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। यह परीक्षाएं तब तक चलनी थी जितने भी लोग वहां पर आए हैं। जब तक उन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो जाते तब तक यह परीक्षाएं चलती रहेंगी। राजा प्रसन्न हो रहे थे बिकॉज उनकी कन्या के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे जो कि अपनी कठिन परीक्षाओं से यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं और उनकी कन्या का विवाह एक अच्छे इंसान से हो सकता है। सभी की परीक्षाएं राजा ने ले ली थी, बट आखिरी में वह दोनों मित्र बच गए थे। उनका दिन भी आ गया था। आज उनकी परीक्षाएं होनी थी जिससे कि पता चल सकता था कि उनमें से कौन काबिल है। राजा ने उनकी परीक्षाएं शुरू की तो राजा ने देखा कि वह दोनों तो बहुत ही काबिल हैं, पर मैं अपनी कन्या का विवाह किसी एक के साथ कर सकता है, दोनों के साथ नहीं कर सकता। राजा यह जानता था, इसलिए राजा ने उनकी परीक्षा और कठिन कर दी जिससे कि सही का निर्णय लिया जा सके। राजा ने देखा कि दोनों ही कठिन परीक्षाओं में पास हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि यह दोनों ही महान व्यक्ति है, पर अब यह फैसला होना था कि राजा को उनमें से किसी एक को चुनना था। पर राजा किसी एक का चुनाव नहीं कर सकते थे, वे इस बात को जानते थे। इसलिए उसने अपनी कन्या को बुलाया और कहा कि यह दोनों मित्र हैं और दोनों ही एक जगह से आए हैं। दोनों की परीक्षाएं ले ली है। मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि इनमें से किस इंसान के साथ तुम शादी करना चाहती हो। अगर तुम यह निर्णय ले सकती हो तो इन दोनों में से मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगा। कन्या ने सोचा कि मुझे इनमें से ही अगर विवाह करना है तो मुझे भी इनसे कुछ सवाल करने होंगे जिससे कि मुझे पता चल पाएगा यह दोनों कौन ज्यादा सही लग सकते हैं। कन्या ने उन दोनों का दोबारा से परीक्षा कराई और अपने हिसाब से उन दोनों को वह काम दिया जिससे कि उसमें वह अपनी क्षमताओं को पता कर सकते हैं।
पर कन्या ने देखा कि वह दोनों उसमें भी पास हो गए थे, इसलिए कन्या को उनमें से किसी एक का चुनाव करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए कन्या ने कहा कि एक दिन का और वक्त मुझे चाहिए, उसके बाद में फैसला कर सकते हैं। राजा ने कहा है कि ठीक है, तुम्हें एक दिन का और बाकी वक्त भी दिया जाता है जिससे कि सही का फैसला हो जाए। रात हो रही थी। कन्या उनके कमरे में धीरे से आ गई और चिल्लाने लगी कि यहाँ पर चोर है और वह मुझे पकड़ रहा है, मुझे बचाने की कोशिश करो। तभी दोनों उठे और उनमें से एक ही मित्र उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, दूसरा वहाँ पर नहीं जा पाया। जब आवाज हुई तो राजा अभी वहीं पर पहुँच गए थे और कन्या वहीं पर ही थी। दोनों मित्र भी वहीं पर थे, पर उनमें से एक मित्र उसी के पास खड़ा था जब कन्या ने उसे बुलाया था। राजा इस बात को जानता था बिकॉज कन्या ने सब कुछ बता दिया था। राजा ने कहा कि तुम्हें यह कैसे पता लगा कि इनमें सबसे बहादुर कौन है? तभी कन्या ने कहा है कि मैं जानती थी कि यह अपनी परीक्षा में सफल हो सकते हैं, पर जो अपने आप को खतरे में डालकर मुझे बचा सकता है वही सच्चा बहादुर हो सकता है। इस तरह पहले मित्र का चुनाव हो गया था और दूसरा मित्र डर की वजह से वहां नहीं गया था। इस तरह हम कितने भी बहादुर हो, हम कितने भी समझदार हो, बट हम जानते हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते। जो सब कुछ कर सकता है वही सच्चा बहादुर हो सकता है।